दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें। एंड एक गुजारिश और करूँगा आपसे, आप लोग साथ के साथ इनके नोट्स बनाते चलें, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह जो है ना, ये अगर आप डेली डेली याद करोगे, दिन में अगर आप 10 मिनट भी डेली इनको याद करें तो आपके दिमाग में बस जाएंगे 10 दिन के अंदर अंदर। और अभी आपके एग्जाम में टाइम भी है, तो आप लोग या तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फॉर्मूला जितने भी है ये सारे इनको नोट डाउन कर लो। मैं तो यही गुजारिश करूँगा आपसे कि आप इनका नोट्स बनाते चलो। एंड अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हो। कुल मिला के बात ये है कि हमें याद करके जाने हैं सारे के सारे। एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बोरिक एनहाइड्राइड। अगर आपसे पूछ लिया कि बोरिक एनहाइड्राइड का सूत्र बताओ तो आप लोग बता दोगे B2O3। अगर आपसे पूछ लिया कि डाइबोरेन का सूत्र क्या है तो डाइबोरेन का सूत्र है B2H6। बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है B2O3 एंड डाइबोरेन का फॉर्मूला है B2H6। ऑर्थोबोरिक एसिड का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया तो H3BO3 एंड डेड बर्न्ड प्लास्टर, इसका फॉर्मूला है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अब है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2 वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो POP का फॉर्मूला होता है CaSO4.half वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.half वाटर। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास का फॉर्मूला है KOH एंड कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइज। चिली साल्ट पेटर का फॉर्मूला है NaNO3 एंड इंडियन साल्ट पेटर का फॉर्मूला है KNO3। प्रीवियस ईयर में भी इन फॉर्मूलाज से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए सारे के सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें। इंडियन साल्ट पेटर KNO3 एंड इसके बाद है एप्सम साल्ट MgSO4.7 वाटर। सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइज एंड लाइम स्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाशिंग सोडा Na2CO3.10 वाटर। अब है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन CO प्लस N2, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। एंड वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO प्लस H2। वाटर गैस में हाइड्रोजन है और प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में कॉमन है। तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला है CO प्लस N2 एंड वाटर गैस का फॉर्मूला है CO प्लस H2। अब ये कुछ इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस दे रखे हैं जिनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा किस एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है, तो आप लोग बता दोगे सल्फ्यूरिक एसिड। हिंदी में कॉन्टैक्ट प्रोसेस को बोलते हैं संपर्क विधि। आपसे पूछ लेगा कि संपर्क विधि के द्वारा किस अम्ल का निर्माण किया जाता है, आप लोग आंसर दोगे सल्फ्यूरिक अम्ल का। यह क्वेश्चन इसका उल्टा भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ लेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो आंसर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। या तो इधर से पूछ ले क्वेश्चन या फिर ऐसे घुमा के पूछ ले, मतलब कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एंड बोस्ट प्रोसेस हाइड्रोजन एंड डीकन प्रोसेस से क्लोरीन का फॉर्मेशन एंड हेबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आप लोग अच्छे से याद कर लें। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, ओस्टवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड बनाने में एंड बोस्ट प्रोसेस हाइड्रोजन एंड डीकन प्रोसेस क्लोरीन एंड हेबर प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सिडराइट FeCO3 एंड आयरन पायराइट FeS2, कैलामाइन ZnCO3 एंड जिंकाइट ZnO, जिंक ब्लेंड ZnS। हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3 एंड मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4 एंड सिडराइट का है FeCO3 एंड आयरन पायराइट FeS2, कैलामाइन का होता है ZnCO3 एंड जिंकाइट ZnO एंड जिंक ब्लेंड का होता है ZnS, क्यूप्राइट Cu2O। आप लोग वीडियो पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। बाद में नोट्स वगैरह अगर बनाने का टाइम हो आप लोग तो बना लेना, वरना स्क्रीनशॉट से ही आप लोग मोबाइल से इनको डेली डेली एक दो बार इनको देखते रहना, तो ये इजीली आप लोगों को याद हो जाएंगे। जिंकाइट
ZnO and zinc blende ZnS and cuprite Cu2O, malachite CuCO3 dot CuOH का whole twice and copper glans Cu2S and copper pyrite CuFeS2। एक बार और देखते हैं इन्हें, जिंकाइट ZnO, जिंक ब्लेंड ZnS and cuprite Cu2O and malachite CuCO3 dot CuOH का whole twice and copper glans Cu2S and copper pyrite CuFeS2। अब इसके बाद है ऑक्साइड। देखो भाई, ऑक्साइड से तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अभी ले लो वीडियो पोस्ट करके। ले लिया? चलो अब इनको समझते हैं। देखो ऑक्साइड, या तो आपसे एसिडिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल पूछ लेगा और ऑप्शन में दे देगा एक बेसिक का एग्जाम्पल, एक न्यूट्रल का और एक एम्फोटेरिक का। या एम्फोटेरिक के बारे में पूछेगा तो इन तीन के ऑप्शन दे देगा। मतलब कि इन चारों को आप लोगों को जितने भी चार के एग्जाम्पल है, एसिडिक के, बेसिक के, न्यूट्रल के और एम्फोटेरिक के, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी, इनके चारों के एग्जाम्पल आपको रटे हुए होने चाहिए। इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार एग्जाम में। सबसे पहले है एसिडिक यानी कि अम्लीय ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल है CO2, NO2, SO2 एंड Cl2O7। बेसिक और क्षारीय, इसके एग्जाम्पल है CaO, BaO एंड Na2O। न्यूट्रल, न्यूट्रल के एग्जाम्पल्स हैं CO, NO, H2O और N2O। एंड एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल है V2O5, Cr2O3, ZnO, Al2O3, BeO, SnO एंड SnO2, PbO एंड PbO2। ऑक्साइड एक बार और देखते हैं। देखो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, चार तरीके के हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी। अगर एसिडिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल देके बेसिक वगैरह का पूछता है, मतलब ये देख लो कि जैसे उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो अम्लीय के बारे में पूछ रहा है, तो अम्लीय में एक ऑप्शन CO2 होगा या NO2, SO2 या Cl2O7। तो आप लोगों को अगर ये चार याद होंगे तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो गए कि हाँ भाई CO2 उसका एग्जाम्पल है, बाकी जो तीन होंगे वो इन तीनों के दिए होंगे, तो आप लोग देखते ही क्वेश्चन को टिक कर दोगे। क्वेश्चन में पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेसिक क्षारीय ऑक्साइड है, तो क्षार के एग्जाम्पल ये है, तो आप लोग इसको एकदम टिक कर दोगे। उदासीन के पूछेगा तो उदासीन के एग्जाम्पल ये है एंड V2O5 एंड ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे के सारे एम्फोटेरिक के हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल V2O5, Cr2O3, ZnO एंड Al2O3, V2O5, Cr2O3, ZnO, Al2O3, BeO, SnO एंड SnO2, PbO एंड PbO2। तो ये ऑक्साइड थे एंड ऑक्साइड से ऊपर हमने कुछ फॉर्मूले ये देखे एंड इसके ऊपर ये कुछ प्रोसेस थे, इनसे भी क्वेश्चन आने के चांस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओस्टवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए, बोस्ट प्रोसेस हाइड्रोजन के लिए एंड डीगन प्रोसेस से क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है एंड हेबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया। एंड इसके ऊपर हमने देखे थे कुछ फॉर्मूले, एक बार और इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 एंड डाइबोरेन B2H6, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 एंड डेड बन प्लास्टर का सूत्र है CSO4, जिप्सम का है CSO4 डॉट 2 वाटर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CSO4 डॉट हाफ वाटर। कास्टिक पोटास का फॉर्मूला है KOH एंड कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस एंड चिली सॉल्ट पेटर इसका फॉर्मूला है NaNO3, इंडियन साल्ट पेटर KNO3 एंड एप्सम साल्ट MgSO4 डॉट 7 वाटर, सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस एंड लाइम स्टोन CaCO3 एंड वाशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10 वाटर एंड प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन एंड वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस के नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हमने कुछ केमिस्ट्री के फॉर्मूला वगैरह याद करे हैं एंड अगली वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू करने वाले हैं। आप लोग इस चैनल पे बने रहें एंड अपनी तैयारी को अच्छा करते चले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके डेली बेसिस पर आप लोग अपने सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करते चले, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और कुछ भी इस टाइम नया पढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लोग अगली वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।